الشهوات وحب الدنيا. الزموا زوجاتكم، عليكم بطاعة الله. هي नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वैसे तो अदालत का मतलब इंसाफ से होता है, लेकिन आज वारदात में बात एक ऐसी अदालत की जो बनी ही नाइंसाफी के लिए। कहने को तो इस अदालत में मुद्दई भी है, गवाह भी, मुल्जिम भी और जज भी, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है इंसाफ। तो चलिए हमारे साथ सीरिया के एक ऐसे गुमनाम ठिकाने पर जहां आतंकवादी संगठन ISIS की अदालत में एक लड़की को सजाए मौत दी जानी है। मौत वो भी संसार कर, यानी पत्थरों से मारकर। जगह पूर्वी सीरिया का एक गुमनाम ठिकाना। दिन कोई हफ्ते भर पहले। वक्त शाम के 5:45। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन यानी ISIS के दबदबे वाले सीरिया के इस इलाके में इस वक्त एक अजीब अदालत लगी है। दूर दूर तक फैली रेतीली और बंजर जमीन पर खड़े चंद लोग एक मुल्जिम की तकदीर का फैसला करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि इस अदालत में आए मुकदमे और उसके फैसले के बारे में आपको तफसील से बताएं, आइए यहाँ मौजूद किरदारों से आपका तारुफ कराए देते हैं। अदालत में सबके सामने खड़ा ये हट्टा कट्टा शख्स दरअसल ISIS का एरिया कमांडर है। एरिया कमांडर यानी जज, अदालत में फैसला सुनाने वाला। जज साहब के बगल में खड़ा ये बुजुर्ग शख्स इसी इलाके का रहने वाला है और इस वक्त ये इस मुकदमे में मुल्जिम के खिलाफ गवाही देने वाला है, यानी ये ठहरा मामले का गवाह। और जज, गवाह और दूसरे लोगों के सामने खड़ी ये एक अकेली लड़की है इस मामले की मुल्जिम, यानी वो इंसान जिस पर यह मुकदमा चलाया जाने वाला है। जाहिर है इस अदालत में न तो किसी मामले की तह तक जाने का कोई रिवाज है और न ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीके से गुनाह को परखने या समझने का कोई तरीका। लिहाजा जज और गवाह आसपास मौजूद तमाम लोगों के साथ मिलकर मुल्जिम के सामने खड़े खड़े ही उसे गुनाहों का ब्यौरा सुनाने लगते हैं। ये जज साहब के बोलने की बारी है, लिहाजा मुल्जिम के सामने इन इल्जामों पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने के सिवाय कुछ और नहीं बचता। और ये लड़की भी ठीक वैसा ही करती है। जज साहब भरी अदालत में जोर जोर से ये बताते हैं कि किस तरह उनके सामने खड़ी ये लड़की शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द से रिश्ते रखती रही और किस तरह ये रिश्ता कानून की नजर में नाजायज हुआ। कहने को तो ये अदालत इन इल्जामों की बिना पर सीधे ही इस मुल्जिम को उसके गुनाहों की सजा सुना सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ गवाह की सूरत में कोई और नहीं बल्कि खुद लड़की का पिता ही मौजूद था, जज ने उससे भी 2-4 सवालात का फैसला कर लिया। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, अदालत में मौजूद मुल्जिम के पिता और इस मामले के इस गवाह ने भी ठीक वैसा ही किया जो इस इलाके में आमतौर पर ऐसे मामलों के गवाह किया करते हैं। बिना किसी लाग लपेट के इस शख्स ने भी झट से अपनी बेटी को गुनहगार करार दिया और सजा की हिमायत की। फिर क्या था, अदालत ने फौरन मुल्जिम से मुजरिम करार दी गई इस लड़की के लिए सजा सुनाई। सजा भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि मौत की। मौत यानी संसार कर जान लेना, दूसरे लफ्जों में कहें तो पत्थरों से कुचल कुचल कर मार डालना। और जब तक अदालत की कार्रवाई पूरी होती, मुल्जिम से मुजरिम होती हुई ये लड़की एक लाश में तब्दील हो चुकी थी। आज तक ब्यूरो। मुकदमे की जरह भी पूरी हो चुकी है और मुल्जिम को गुनाहों की सजा भी सुनाई जा चुकी है। अब बस कुछ बाकी है तो सजा को अदालत में लाना। तो जज साहब के हुक्म से जल्द ही वो वक्त भी आता है जब मुल्जिम से मुजरिम करार दी गई लड़की को सजा दी जाती है और फिर सबकी आंखों के सामने एक लड़की को लोग संसार कर
मौत के घाट उतार देते। बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने के लिए बदनाम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के लिए वैसे तो किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। अब इस लड़की को उसके गुनाहों की सजा दी जानी है, यानी पत्थरों से कुचल कुचल कर मौत के घाट उतारा जाना है। लेकिन चूंकि यहाँ अदालत की रस्म अदायगी चल रही है, ISIS के आतंकवादी और ISIS का जज इस लड़की को उसके किए की सजा देने से पहले कुछ कायदे कानून से गुजारना चाहते हैं। لا سامحها آسف قلبي ما يطيح ما يقول لي لا هذه رسالة लिहाजा पहले तो उससे सवाल जवाब यानी जिरह का दौर चलता है और फिर अदालत में मौजूद इस मामले के गवाह यानी खुद उस लड़की के पिता को ही अपनी लड़की को मौत के घाट उतारने के लिए सबके सामने लाने का फरमान सुनाया जाता है। قد غرق فيها الكثيرون إياكم والمال। सितम देखिए कि अब से कुछ देर पहले तक आतंकवादियों के साथ मिलकर अपनी बेटी को गुनहगार बताने वाला ये बाप भी अब दूसरे आतंकवादियों की तरह ही अपनी बेटी की जान लेने को तैयार है। और तब अदालत का हुक्म मिलते ही वो अपनी बेटी को एक लबादे से ढक देता है। इसके बाद उसके दोनों हाथों को सीधा कर उसे खुद ही एक रस्सी से कुछ यूं बांधता है कि वो पत्थर की किसी भी चोट पर अपना बचाव न कर सके और हर चोट पर तड़प तड़प कर मौत के करीब चली जाए। लिहाजा ये बुजुर्ग उसे लबादे से ढकने के बाद रस्सी से बांधकर वहां पहले से खुदे एक गड्ढे तक लेकर आता है ताकि उस पर पत्थर बरसाए जा सके। इसके बाद उसे धकेल कर उस गड्ढे में गिरा दिया जाता है और तब शुरू होती है वो हरकत जिसे देखकर इंसान तो क्या जानवर भी शर्मसार हो जाएं। अब लड़की गड्ढे में औंधे मुंह पड़ी है। वो न तो ठीक से सांस ले सकती है और न ही उसका हिलना डुलना ही मुमकिन है। लेकिन उसे इसी हालत में पत्थरों से कुचलकर मारने की तैयारी है और अगले चंद लम्हों के बीच जज साहब का इशारा मिलते ही हाथों में पत्थर लिए दसियों लोग लड़की पर पत्थरों की बारिश शुरू कर देते हैं। इसके बाद छोटे बड़े मंझोले जिसके हाथ जैसा भी पत्थर आ लगता है वो उसी से इस लड़की का इंसाफ करने लगता है। हर पत्थर के साथ लड़की के जिस्म में हलचल होती है। वो दर्द से तड़पती है, लेकिन एक दर्द झेलने से पहले ही अगला पत्थर उसे दूसरा और ज्यादा तेज दर्द दे जाता है। फिर तो ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक लड़की के जिस्म में हलचल बंद नहीं होती, या फिर यूं कह लें कि जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। सीरिया और इराक में इस्लामी सल्तनत कायम करने के नाम पर मौत का नंगा नाच करने वाले आतंकवादियों का ये एक नया और खौफनाक चेहरा है। आज तक ब्यूरो। ISIS का ये वो नंगा सच है जिसके बाद बंदूक के बल पर इस्लामी हुकूमत कायम करने की उसकी मंशा का सारा सच बेनकाब हो जाता है। ये वो नंगा सच है जो साबित करता है कि ISIS सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी संगठन है और जबरन इराक और सीरिया पर कब्जा करना चाहता है। आइए अब आपको इसी ISIS का एक और घिनौना चेहरा दिखाते हैं। पहले नरसंहार हुआ, लेकिन बेबस दुनिया देखती रही। फिर बेगुनाहों का सिर कलम हुआ, दुनिया तब भी देखती रही। इसके बाद औरतों की मंडी सजी, दुनिया तब भी देखती रही। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसके बाद दुनिया का तो पता नहीं। जुल्म सहने वालों ने अपना मुंह खोलना जरूर शुरू कर दिया है, क्योंकि इस जुल्म को सहना तो दूर, इसके बारे में सुनना भी मुश्किल है।
और इस बार मुंह किसी और ने नहीं बल्कि 15 साल की उस मासूम लड़की ने खोला है, जिसने अपनी इस छोटी सी उम्र में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन यानी ISIS का वो चेहरा देखा है जिसे देखते ही किसी की रूह फना हो जाए। आतंकियों ने हमें सिंजर की पहाड़ियों पर पकड़ा और अपने साथ ले गए। आतंकी हमें अपने साथ उन इलाकों में ले गए जहां सिर्फ और सिर्फ ISIS के दरिंदे ही नजर आते थे। वहां हमारे साथ बेतरह जुल्म किए गए। 5 साल की बच्चियों तक से बलात्कार किया गया। तो सुना आपने, इस्लामी सल्तनत कायम करने के नाम पर ISIS के आतंकवादी अब क्या कर रहे हैं। नरसंहार और दूसरी तमाम ज्यादती के आगे निकलकर अब उन्होंने बच्चियों से बलात्कार की शुरुआत कर दी है और बलात्कार के लिए ISIS के ठिकानों पर बाकायदा लड़कियों की बोली लगने लगी है। ISIS की सबसे घिनौनी करतूत, लड़कियों को कैद कर लगा रहे हैं बोली। जानवरों की तरह हो रहा है इंसानों का सौदा। चंद डॉलर के बदले बिक रही हैं लड़कियां। खरीदी गई लड़कियों से हो रहा है बलात्कार। यजीदी समुदाय की इस लड़की को अबू बकर अल बगदादी के गुर्गों यानी ISIS के आतंकवादियों ने सिंजर की पहाड़ियों से तब पकड़ा था जब उस इलाके पर कब्जा करने के इरादे से ISIS ने वहां हमला किया। इसके बाद पकड़े गए ज्यादातर मर्दों को तो खैर आतंकवादियों ने गोली से उड़ा दिया, लेकिन लाशों के इन्हीं ढेरों के बीच आतंकवादियों ने इस समुदाय की लड़कियों और औरतों के साथ जिस जुल्म की शुरुआत की वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या आप यकीन करेंगे कि ISIS के आतंकियों ने इसी तरह अलग अलग जगह से पकड़ी गई हर उम्र की लड़कियों को जंजीरों से बांधकर न सिर्फ उनकी बोली लगाई बल्कि ऐसा करने से पहले हर किसी के साथ ज्यादती की, बलात्कार किया। और तो और आतंकवादियों ने 5 साल की मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। एक बार को आतंकवादियों के बारे में सामने आए इस सच से कोई इनकार भी कर लेता, लेकिन उस बच्ची का क्या करें जिसने न सिर्फ आतंकवादियों का ये जुल्म देखा बल्कि खुद पर झेला भी। ISIS के आतंकी मुझे और मेरे साथ की तमाम लड़कियों को तल अफर ले गए। यहाँ हमें बदूश जेल में रखा गया। यहाँ हम पर हर तरह का जुल्म ढाया जाता था। हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। आतंकवादियों के चंगुल से बच निकली इस लड़की की इस आपबीती ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश बेशक ISIS पर हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन इराक और सीरिया की जमीन में फंसे ऐसे लोगों पर से ज्यादती का ये सिलसिला कब थमेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो।